देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं राजस्थान से हूं। और बेसिकली हमारे यहां पहले बाल विवाह बहुत ज्यादा होते थे। अब नहीं होते, वो बात अलग है, लेकिन जो मेरी स्टोरी है ना, वो थोड़ी इसी तरफ इशारा करती है। और जिसने पार्ट 1 देखा था उनको तो पता ही है कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी फिक्स कर दी। वो अलग बात है, मैंने लड़की को आई लव यू बोला था जब मैं 5 साल का था, और मैंने 7 साल की बच्ची को कहा आई लव यू। तो आइए उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज पार्ट 1 कृपया करके देख लीजिए, जिससे आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। तो ये बात थी 2008 की। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी फिक्स, और मैं था 5 साल का। मैं खुश इस बात के लिए था कि मैंने जिस लड़की को आई लव यू बोला उससे मेरी शादी फिक्स हुई है। अब हुआ क्या ना, किसी फाइनेंशियल चीजों की वजह से हमने क्या घर शिफ्ट कर लिया। हम वहां से कहीं दूर रहने लगे। लेकिन जो लड़की की मम्मी थी, जिसको हमने नाम दिया था आंटी पोपली, और जो लड़की थी जिसको आज हम नाम देंगे डिब्बी, तो हुआ क्या, आंटी पोपली मेरी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त बन गई। फिर हम जब दूर रहने लगे तो कुछ 5-6 सालों में एक दो बार आ जाती थी अपनी बेटी को लेकर। और जब भी आती थी ना, मैं बड़ा खुश होता था। भाई, क्या बोलूं, दुल्हन आई है, खुश क्यों नहीं होऊंगा। तो हुआ क्या ना, जब मैं 9th 10th में पहुंचा, तब मैं हो गया हूँ 15 साल का। उसके बाद हम बहुत दिनों बाद उनसे वापस हम मिलने गए, और मैं उस लड़की से बात कर रहा था। और मैं क्या अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा हूं। भाई, इतने साल हो गए, बचपन में वो बात कही थी जब मैं 5 साल का था, अब तो मैं बड़ा हो गया, तो मैं अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा हूं। अगर उसको यह बात याद भी नहीं है तो आई अंडरस्टैंड कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है। अगर कोई है तो आई एम ओके विद इट। और मेरा क्या था ना, भाई मैंने बचपन से देवों के देव महादेव, महाभारत ऐसे एपिसोड देखे हैं। तो वो दिमाग में घुसा हुआ था कि जान जाए पर वचन ना जाए। तो भाई, ना मेरा कोई रिलेशनशिप था, ना मेरा किसी और लड़की में इंटरेस्ट था। भाई, हमारी तो एक ही थी, हम तो उस पर ही ध्यान लगाते हैं। वही हमारी देवी है, वही हमारी दाता है, हम तो किसी और को देखते नहीं है। तो मैं इस मेंटेलिटी के साथ मैंने उससे बात करी। मैंने उसकी छोटी बहन के सामने, वो भी मेरी अच्छी दोस्त थी, वो नॉर्मल दोस्त थी, बहन थी वो मेरी, लिटरल है ना। तो उसके सामने मैंने उसको बोला कि मैं किसी से भी झूठ बोल सकता हूं, लेकिन उससे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मानता हूं उसकी छोटी बहन को बुरा लगा होगा, क्योंकि उससे भी अच्छे रिलेशन थे। लेकिन ये जब मैंने बात बोली ना, और फिर मैंने उसके बाद उससे पूछा बॉयफ्रेंड के बारे में कि कोई बॉयफ्रेंड है, तो वो क्या कहती है, वो कहती है अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं मम्मी को जरूर बताती। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, अब नहीं है तो अच्छी बात है। अब हुआ क्या ना, ये सारी बातें करने के बाद अब मैं तो आ गया घर। कुछ दिनों के बाद क्या, उसकी मम्मी और मेरी मम्मी बहुत अच्छी गहरी दोस्ती वापस उनकी जाग गई थी। तो उसकी मम्मी ने मेरी मम्मी को यह बताया कि उसका एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड है। आई नॉट ट्राइंग टू बी रेसिस्ट, बट उसका ऐसा बॉयफ्रेंड है, और वो थी ब्राह्मण। ठीक है, आई डोंट माइंड कि बॉयफ्रेंड कौन सी जात का है या कौन सी जात का नहीं है। बात यह है कि जब मैंने कहा कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, तो उसने मुझे सच क्यों नहीं बोला। मेरा तो भाई दिल टूट गया। भाई, मैं इस बात से नाराज नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड है, मैं इस बात से नाराज था कि मुझे झूठ बोला गया। और मैं ये सारी बातें मम्मी को बताती, और मम्मी बोल रही है, बोले हमने तो पकड़ा, हमको तो पता चला। और ये जिस ट्यूशन पे जाती है, वो ट्यूशन वाली फिक्स करवा रही है लड़के। जब वो मेरी जिंदगी में थी ना, मेरे मन में, आई मीन मेरे मन में जब थी, तो मेरा सपना पता है क्या था। मेरा सपना ये नहीं था कि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मेरा नाम होगा, मैं एक्टिंग करूंगा, मैं फिल्म स्टार बनूंगा, भाई बैंड बजा दूंगा या आग लगा दूंगा दुनिया में। नहीं, मेरा सपना था एक खुशहाल परिवार होगा, मेरे पिताजी की दुकान है, मैं वो संभालूंगा, एक गाड़ी होगी, एक बंगला होगा, शांति से जिंदगी गुजरेगी।
भाई मेरे बिलीव की, मेरे विश्वास की तो मां की आंख करती। उसके बाद से मेरा वो वाला फेज आया, तो उसके बाद मैं एक फैमिली फंक्शन में गया, तो मेरा भाई उसके बारे में जानता था, क्योंकि वो भी उसी एरिया में रहता था। मेरा बड़ा भाई उसके बारे में जानता था क्योंकि वो उसी एरिया में रहता था, तो उसने बताया कि वो लड़की डिब्बी और उसका जो दूसरा बॉयफ्रेंड है वो उसकी दोस्त की गाड़ी में घूमने जाते थे। अब था क्या ना, बचपन में जब ये बात पता चली मम्मी पापा को कि मैंने उसको आई लव यू कहा है, तो मम्मी ने हंस हंस के पूरे परिवार में बता दी। अब हर परिवार का हर एक बंदा, छोटे से लेकर बड़ा, मुझे उसके नाम से चिढ़ाता था, इसलिए पूरे परिवार को यह बात पता थी। और पहले तो जब चिढ़ाते थे तो मैं खुश होता था, अब चिढ़ाते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। उसका रीजन तो मैं अभी पता चल ही गया। और हां, मैं दुखी रहा। मैं 1 महीने नहीं, 2 महीने, 2-3 महीने तो अच्छे से दुखी रहा मैं, बहुत। फिर मैंने अपने आप को समझाया, भगवान पे विश्वास किया, और अगले दिन सुबह उठ के कहा, जय हिंद जय भारत, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हां, उसके बाद जो मेरा फेज आया ना, उसमें बहुत बड़े कांड हुए, क्योंकि उसके बाद मैं उस फेज में चला गया था जिसमें मुझे लगता था कोई भी लड़की मुझे देख रही है तो वो मुझे पसंद करती है। और उस चीजों की वजह से वो मेरे स्कूल में जो हरकतें हुई है, वो स्टोरी में अलग पार्ट के लिए रखता हूं। तो प्लीज आप लोग या इंस्टा पर या कमेंट्स में स्टोरी अपनी बता सकते हो, और अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हारा भी कभी कोई दिल टूटा हो तो मेरी कॉन्डोलेंसेस, या मतलब कहूं मेरी सांत्वना तुम्हारे साथ है। और कहूंगा दिल टूटते रहते हैं। अभी तुमको मैं एक की बात बता रहा हूं, अभी 6-7 अभी और बाकी है, और मैं आज तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आया, लेकिन मेरे साथ कांड ऐसे हुए हैं कि मैंने सब कुछ झेला है।